स्वागत है वंस अगेन आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सिधौली टीवी क्लासेस पर। साथियों, आप सभी को पता है कि 24-25 जून को जो आपका पेपर लगा हुआ था एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट का, वो आपका कंप्लीट हो चुका था। बीच में कुछ छुट्टियां थी, छुट्टियों के बाद कल आपका पेपर है, यानी 28, 29, 30 में जिन भी स्टूडेंट का पेपर लगा हुआ है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आज के सेशन को पूरा कंप्लीट वाच करिए। आपके शिफ्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि जो आपका अभी 24-25 जून को पेपर कंप्लीट हुआ है उसको एनालिसिस करते हुए आगामी शिफ्ट में जहां से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछने वाला है उसी टॉपिक से रिलेटेड आज के इस क्लास में क्वेश्चंस रखा हूं। तो जिन भी साथियों का एग्जाम आगामी दिनों में लगा हुआ है तो आप सभी लोग इस क्लास को पूरा कंप्लीट वॉच करिए और यहाँ पर दिए जाने वाले एक एक क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंचने से पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ध्यान रखिएगा, इस क्लास में पूरे हम लोग कंप्लीट 60 क्वेश्चंस देखेंगे और अगर आप इसमें से 30 क्वेश्चन भी सही कर लेते हो तो आप मान के चलिए आपका सिलेक्शन पूरा सुनिश्चित पक्का होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर आप लोग बाबर को लॉक कर दीजिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ बनेगा। ये सभी क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करते हुए चलना। और नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, सन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग याद कर लेना, पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था। और द्वितीय तृतीय युद्ध कब हुआ था आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था। अगर आपसे पूछा जाए दीन ए इलाही धर्म किसके द्वारा चलाया गया था तो यहाँ पर आप लोग अकबर को लॉक कर दीजिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है भारत में अंग्रेजी शासन की नींव किस युद्ध के बाद पड़ी थी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन का फटाफट राइट आंसर करिए। यहाँ पर आप लोग प्लासी का युद्ध लॉक कर दीजिएगा जो कि आपका 1757 ईस्वी में युद्ध हुआ था। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। अगर जलियांवाला बाग हत्याकांड आपसे पूछा जाए तो ये याद कर लेना 1919 ईस्वी में हुआ था। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ बनेगा। बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना और बहुत ही कम समय में आपको ये क्वेश्चन करवाएंगे। और यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड अगर आपसे पूछा जाए कहाँ हुआ था तो आप लोग यहाँ पर अमृतसर को लॉक कर देना कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था अमृतसर में हुआ था। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग देखिए, कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस घटना से हुआ था। सभी लोग फटाफट राइट आंसर करिए, ये किस घटना से हुआ था। तो यहाँ पर आप लोग दांडी मार्च को लॉक कर देना जो कि 1930 में हुआ था। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पहुंच चुका है। बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। तो यहाँ पर नगर की बात नहीं की गई है, बंदरगाह पूछा जा रहा, तो आप लोग लोथल को लॉक कर दीजिएगा जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और ये पड़ता कहाँ पर है, ये गुजरात राज्य में पड़ता है। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया स्थल कौन सा था। तो यहाँ पर आप लोग हड़प्पा को लॉक कर दीजिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ बनेगा। और अगर आपसे पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी तो यहाँ पर लॉक कर देना दयाराम शाह किया था। नेक्स्ट ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक उल्लेख किया गया है तो यहाँ पर आप लोग सरस्वती नदी आपने पढ़ा होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना। और यहाँ पर किस देवता का वर्णन मिलता है, इंद्र देवता को लॉक कर देना अगर आपसे पूछा जाए। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। अपने स्कोर कार्ड को ध्यान देते हुए चलिएगा। नेक्स्ट, इसका करेक्ट आंसर आप लोग गौतम बुद्ध को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। 12 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर महावीर स्वामी के साथ करिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना किसने की थी, फटाफट बताइए। अर्थशास्त्र ग्रंथ की जो रचना है ये चाणक्य के द्वारा की गई थी, कौटिल्य। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। और उससे पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग सेशन को लाइक कर दें अगर अभी तक लाइक नहीं किया है। और अगर आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म से पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आगामी दिनों में जो भी आप एग्जाम की तैयारी करोगे सब कुछ यहीं पर मटेरियल मिलने वाला है। तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन में आपका क्या दिया गया है, करेक्ट आंसर आप लोग चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर दिया गया है। तो क्वेश्चन में कह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया था। तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करोगे, फटाफट राइट आंसर आप लोग बौद्ध धर्म को कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर आप लोग समुद्रगुप्त को लॉक कर दीजिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखिए। कह रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पर आप लोग धर्मपाल को लॉक कर दीजिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, कह रहा भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर मोहम्मद बिन कासिम को लॉक कर देना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग देखिए, कह रहा दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था, तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करोगे, कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ करिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग देखिए, कह रहा है कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था, तो यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक को लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। अगर अलाई दरवाजे के निर्माण की बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग अलाउद्दीन खिलजी को कर दीजिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ बनेगा। और आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग सेशन को लाइक जरूर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी लोग भूल जाते हो, इसलिए बीच बीच में याद दिला देते हैं। इस क्वेश्चन की बात करूं तो आपसे पूछा जरा विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था, तो यहाँ पर आप लोग कृष्णदेव राय के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, जो कि 1576 में हुआ था, तो याद कर लेना ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो यहाँ पर आप लोग मेरठ को लॉक कर दीजिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ करिएगा। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था, सभी लोग बताओ। 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व नाना साहब के द्वारा किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ करिएगा। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 57 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, तो यहाँ पर आप लोग कारतूसों में गाय एवं सुअर की चर्बी को लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की पूछा जाए तो यहाँ पर ए.ओ. ह्यूम को लॉक कर देना। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, बंगाल विभाजन कब हुआ था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल विभाजन की बात किया जाए तो ये 1905 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ करिएगा। नेक्स्ट मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, इसमें आपका सन पूछा जा रहा, तो राइट आंसर 1906 के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, यह 1917 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, तो यहाँ पर आप लोग 1919 को लॉक कर दीजिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो यहाँ पर आप लोग 1928 को लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में कांग्रेस के अध्यक्ष इसमें कौन थे, अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू को लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया कब मनाया गया, अगर आपसे पूछा जाए फटाफट बताइए। यहाँ पर 26 जनवरी 1930 को लॉक कर देना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो यहाँ पर आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ करिएगा। नेक्स्ट इसी क्रम में कह रहा है जीएसटी का पूरा नाम क्या है, तो आप सभी को पता होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जीएसटी भारत में कब लागू हुई थी, तो करेक्ट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ करोगे, फटाफट राइट आंसर बताइए कि भारत में जीएसटी कब लागू हुई थी। का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ बनेगा। 2017 में ये हुआ था लागू, तो 2017 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा हरित क्रांति का संबंध किससे है, ऑप्शन नंबर बी कृषि उत्पादन को लॉक कर देना। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो यहाँ पर वर्गीज कुरियन का नाम आपने पढ़ा होगा, और इसका जो है संबंध किससे है, दूध उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है प्यारे साथियों की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त करने के लिए किसे जनसंख्या से विभाजित किया जाता है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय आय दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था, तो यहाँ पर आप लोग इंदिरा गांधी को लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर पूछ रहा भारत में सिक्के जारी करने का अधिकार किसके पास है।
यहाँ पर भारत सरकार को लॉक कर देना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग देखिए, कह रहा है CRR का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कैश रिजर्व रेशियो, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा बैंक राष्ट्रीयकरण पहली बार कब हुआ था। तो यहाँ पर आप लोग 1969 ईस्वी को लॉक कर देना, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपसे प्यारे साथियों कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था को लॉक कर दीजिएगा, ये एक प्रकार की मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, बजट को संसद में किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, नाम बताइए फटाफट। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, RBI गवर्नर दिया गया है, करेक्ट आंसर आप लोग वित्त मंत्री के साथ करिएगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, नीली क्रांति का संबंध किससे है, आप लोग याद कर लेना, मत्स्य उत्पादन से है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है पीली क्रांति का संबंध किससे है। तो यहाँ पर आप लोग तिलहन उत्पादन के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था। तो यहाँ पर संविधान सभा के द्वारा करिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है। अनुच्छेद 32 को लॉक कर देना, इसको क्या बोलते हैं। यानी 50 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मौलिक अधिकार के साथ होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग देखिए, संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। 21 का संबंध अगर आपसे पूछा जाए, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है, अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर आप लोग अनुच्छेद 21 का ए सेक्शन करिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बनेगा, ठीक है। और आगे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है। यहाँ पर आप लोग निर्वाचन मंडल को लॉक कर दीजिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ बनेगा। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो यहाँ पर आप लोग 5 वर्ष को लॉक कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है, अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर 18 वर्ष को लॉक कर दीजिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है पृथ्वी का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो यहाँ पर आप लोग आर्कटिक महासागर को लॉक कर देना। और सबसे बड़ा अगर आपसे पूछा जाए तब आप लोग प्रशांत महासागर को लॉक कर। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, फटाफट बताइए। आप सभी लोग अगर 8 राज्यों को लॉक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, सूर्य का देश किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग जापान को लॉक कर देना, सूर्य का देश जापान को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो यहाँ पर आप लोग तिब्बत का पठार लॉक करते, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, कह रहा है प्यारे साथियों कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करोगे, फटाफट आप लोग इंदिरा पॉइंट को करिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। तो आप सभी लोग अपना अपना स्कोर कार्ड कमेंट बॉक्स में बताइए, और ये क्लास आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कल आपका पेपर लगा हुआ है तो अच्छे से आप लोग अपने पेपर को दीजिएगा। हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस